नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ मृग श्रृगाल की कथा। मृग मने हिरन, श्रृगाल मने लोमड़ी। आइए कथा नंबर 2। पहली कथा आपने पथिक और बाघ की कथा सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपने उसको याद भी कर लिया होगा, समझ गए होंगे। आज हम कथा नंबर 2 मृग और श्रृगाल की कथा। इस कथा का वक्ता जो है हिरण्यक है, यानी कि हिरण्यक नामक जो चूहा था, जिस हिरण्यक ने उनका जाल काटा था, कबूतरों का जाल काटा था। चित्रगीव नामक कबूतरों का राजा था, उनका जाल काट करके उनको जाल से मुक्त किया था। वह हिरण्यक लघुपतनक नामक कौवे को ये कहानी सुना रहा है, यानी कि हिरण्यक बोलने वाला है, लघुपतनक नामक कौवा जो है सुनने वाला है। आइए देखते हैं। मगध देश में चंपावती नामक एक वन है। मगध देश में चंपावती नामक एक वन है। वहां चिंत्रांगद नामक एक हिरण तथा सुबुद्धि नामक कौवा अत्यंत स्नेह से रहते थे। वहां हिरण और कौवा रहते थे। एक दिन हिरण के हृष्ट पुष्ट शरीर को देखकर उसका मांस खाने की इच्छा से शूद्र बुद्धि नामक एक सियार ने उससे मित्रता करने का प्रस्ताव रखा और कहा, मैं इस वन में मित्र विहीन होने के कारण मृतक समान हूँ। तो मृग हिरण जो है उसका शरीर हृष्ट पुष्ट था, अच्छा था, तो उसके शरीर का मांस खाने की इच्छा से एक शूद्र बुद्धि वाला सियार जो है उससे दोस्ती का प्रस्ताव रख देता है। क्यों रखता है दोस्ती का प्रस्ताव? क्योंकि वह चाहता है कि उसका क्या कर ले, उसका मांस खा सके। और प्रस्ताव रखने वक्त क्या कहता है कि मैं इस वन में मित्र विहीन हूँ, यानी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और दोस्त नहीं होने के कारण मैं मृतक समान हूँ। ऐसा वह सियार मृग यानी कि हिरण से कहता है। अतः तुम्हारा अनुचर बनना चाहता हूँ। और दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो क्या कहा, मैं तुम्हारा अनुचर सेवक बनना चाहता हूँ। चंपावती नामक एक वन है, वहां एक हिरण और एक कौवा रहता है। एक दिन हिरण का हृष्ट पुष्ट मांस वाला शरीर को देख करके एक शूद्र बुद्धि वाला नामक सियार उससे मित्रता करने का प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि मैं मेरा इस वन में कोई भी मित्र नहीं है और मित्र न होने के कारण मैं मृतक समान हूँ। अतः तुम्हारा अनुचर सेवक बनना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। मृग ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। मित्रता क्या कर, मृग हिरण ने उसकी मित्रता क्या कर ली, स्वीकार कर ली। वे दोनों मृग के निवास स्थान पर गए। अब मित्रता जब स्वीकार कर ली तो दोनों कहाँ चले गए, उनके निवास स्थान पर चले गए। किसके, मृग के। वहां चंपा के वृक्ष पर बैठे हुए सुबुद्धि नामक कौवे ने सियार के साथ मित्रता करने के लिए मृग को मना कर दिया। जो सुबुद्धि नामक कौवा है उसने क्या कर दिया, उसको रोक दिया कि भाई आप इनसे दोस्ती ना करें। कहा, जिसका कुल सील ज्ञात न हो ऐसे व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। कौवे ने ये समझाया, सुबुद्धि नामक कौवे ने सियार से दोस्ती ना करने के लिए कहा और ये भी कहा कि जिसका कुल ज्ञात न हो, जिसका स्वभाव ज्ञात न हो, उसके साथ मित्रता करना गलत है और उसको घर में आश्रय देना भी गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो उसकी वही गति होती है जो बिलाव को आश्रय देने से अंधभक्त गिद्ध की हुई थी। तो
कहानी शुरू हो जाती है तो वह कौवा, सुबुद्धि नामक कौवा उसको समझा रहा है, भाई तुम इस शियार से दोस्ती मत करो, क्योंकि जिसका कुल और सील ज्ञात नहीं होता उसको घर पर नहीं रखा जाता है, उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो तुम्हारी भी वही गति हो सकती है जो बिलाव को आश्रय देने से गिद्ध की हुई थी। तो ये कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी समझ में, मेरी बताए गया कहानी समझ में नहीं आती, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत छोटी कहानी है और आपकी परीक्षाओं में यह पूछी जाती है, और आप इस कहानी को पढ़ करके, समझ करके एक दूसरे को सुना भी सकते हैं। एक याद करिएगा, 2 बच्चों को सुनाइएगा और यह कहानी तो मैं बड़ी सरलता से याद हो जाएगी। और जो पहला कहानी है वह पथिक और व्याघ्र की कथा है। दूसरी कहानी जो है मृग और श्रृगाल की कथा है। कहानी 2 हैं। आप लोग इन दोनों कहानियों को बड़ी सरलता से याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आए आप इसमें अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद।